दूसरा ना बिना अपेक्षा से मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ना अब जैसे अब समझ लें, यहाँ पूछते हुए मैं कल मैं सुना यहाँ बहुत बड़ा फुटबॉल का मैच आज होने वाला है, क्या कल होने वाला है ना, पूछते आज होने वाला है क्या, आज होने वाला है। अब ये फुटबॉल का मैच जो देखने जाते हैं उनको क्या मिलता है? जो लोग फुटबॉल का मैच देखने जाते हैं उनको क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। उनको शौक है फुटबॉल का मैच देखने का। तो मेरा कहना है ध्यान को शौक बनाओ ना। तुरंत ध्यान करने के बाद में एकदम वसूली क्यों करना पड़ता है? तो ध्यान करने के बाद में कोई परीक्षा पास हो जाना चाहिए, ध्यान करने वाले मेरी नौकरी लग जाना चाहिए, ध्यान करने वाले मेरी लड़की का शादी हो जाना चाहिए। अरे मैंने ये अपेक्षा होती है ना, ये आशय भी निर्माण करती है। मेरे को शौक है ध्यान का, इसलिए ध्यान करती हूँ, ये ध्यान करता हूँ। उसके जैसे फुटबॉल का मैच देखने का शौक है, वैसे ध्यान करने का शौक लगाओ ना। ध्यान को शौक लगाओ तो सब प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। हम क्या करते हैं, तुरंत आधा घंटा ध्यान किया, वसूली करना लग जाते हैं, उससे हमको ये मिलना चाहिए, हमारा ये अच्छा होना चाहिए। ऐसा क्या करो नहीं। जैसे फुटबॉल का मैच देखते हो, कोई कुछ नहीं मिलना चाहिए, अपेक्षा कोई हारे कोई जीते आप देखने जाते हो, तो वैसे ध्यान को कुछ मिले नहीं मिले, आधा घंटा ध्यान करो ना, तो ऑटोमेटिकली देखो क्या चेंज आता है अपने अंदर। मैंने जैसे फुटबॉल के मैच को शौक बनाते हो, वैसे ध्यान को शौक बनाओ, उसको अपेक्षा मत रखो उससे कि उससे कुछ मिलेगा नहीं। तो खूब चमत्कारिक परिणाम अपने आयुष्य के अंदर आते हैं, लेकिन तुम करके देखो। चलो करके देखते हैं, ऐसा बोल के भी किसी ने किया ना, तो उसको रिजल्ट आएंगे। और जो लोग मेरे को 15 साल से जानते हैं ना, उन्होंने सब उनको अपने आंखों से देखा हुआ है सब बात। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, प्रश्न पूछना है? प्रणाम स्वामी जी। हमारे परिवार में किसी लोग को कोई तकलीफ हो तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? नहीं, पहली बात तो क्या है, तुम्हारे स्त्रियों का यही प्रॉब्लम है। मेन मतलब ना, जैसे एक 5 किलो का बर्तन उठाने का है, तो पहले हाथ में ताकत तो लाओ कि 5 किलो का बर्तन उठाए। तो बर्तन उठाने का हड्डा टूट जाएगा तो अपने को डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। पहले तुम तुम्हारा स्थिति अच्छा करो, फिर दूसरे के बारे में सोचो। लेकिन हम सोच सकते हैं उनके। ये सोच के क्या करोगे? क्या हाथ ही नहीं लगा तुम्हें सोच के? अरे बाबा, मैंने बताया ना 5 किलो का बर्तन तब उठा सकते हैं जब तुम्हारे हाथ में ताकत है। तुम्हारे हाथ में ताकत नहीं तो 5 किलो का बर्तन उठाने जाएंगे तो नुकसान होगा ना। और तुम्हारे सोच के उनको क्या फायदा होगा? तुम्हारे सोचने से उनको कुछ फायदा होता है तो अच्छा है ना, उससे तुमको भी नुकसान है, उनको भी नुकसान है। लेकिन हम उनको बोलते हैं कि आप प्रार्थना धाम में प्रार्थना तो लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो वो लोग बोलते हैं कि आप हमारे तरफ से प्रार्थना करो क्योंकि आप ध्यान करते हैं। नहीं, प्रार्थना लिखवा सकते हो, लेकिन तुम खुद प्रार्थना मत करो। क्योंकि जो प्रार्थना जो धाम में जो लोग हैं ना, वो उसके लिए अधिकृत लोग हैं, तुम उसके लिए अधिकृत नहीं हो ना। इसीलिए मैंने बताया ना कि जब तक अपना स्थिति नहीं होता, जब तक ये प्रार्थना के चक्कर में नहीं पड़ने। एक्चुअली क्या रहता है वो ना, जो प्रार्थना में प्रार्थना लिखाते हैं उनका चित्त थोड़ी उनके अंदर रहता है, वो तो एकदम निरपेक्ष भाव से प्रार्थना लिखाते हैं, लेकिन आपका चित्त उसके अंदर है, आप उसमें मत लिखाओ। मैंने आप लिखाओ, लेकिन आप करो मत। परिवार वाले होते हैं तो हमें उसका दुख देख नहीं सकते, तो हो ही जाता है। नहीं तो उनको प्रार्थना करने बोलो ना, प्रार्थना धाम में। हाँ, वो तो तुम मत करो, फर्क नहीं पड़ता है तो तुम मत करो, तुम खुद मत करो, उनको करने को बोलो। एक्चुअली क्या है बताओ, क्या अपना ना शरीर में अपने को इंडिकेशन देता है कि शरीर नाशवान है। होता है ना, जैसे उम्र हो जाती है, कभी घुटने दुख जाते हैं, कभी कमर दुख रहे हैं, कभी खांधे दुख रहे हैं, यानी वो सब बता रहे हैं कि मैं नाशवान हूँ, मैं नाशवान हूँ। तो इसमें से मार्ग क्या है, तुम ध्यान करके मेडिटेशन करके अपनी स्थिति ऐसी बनाओ कि घुटना दुख रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा है कि घुटना दुख रहा है। तो ऐसी स्थिति आपकी हो सकती है ना कि शरीर की व्याधियाँ हैं, लेकिन शरीर की व्याधियों का तकलीफ आपको महसूस नहीं हो रहा है। स्वामी जी मेरा साष्टांग प्रणाम, गुरु माँ मेरा साष्टांग प्रणाम। गुरु जी, मेरे को इतना साल से मैं सुन रहा हूँ, सीढ़ी सुन रहा हूँ, सब कुछ सुन रहा हूँ, मेरे को एक रहस्य पता नहीं लगता है कि आपका सूक्ष्म स्वरूप क्या है। और लोग आपके पास सूक्ष्म स्वरूप को तो पूजा करते हैं, दिया करते हैं, सब कुछ करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, आपके पास आने से लोग क्यों रोकते हैं, प्रणाम क्यों नहीं करने देते? नहीं, दूर से प्रणाम करने देते, पास में नहीं करने देते। दूर से प्रणाम कर सकते हैं, पास में नहीं करने देते। एक मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली क्या रहता है, जैसे एक दारा सिंह है, समझ लो खूब बड़ा पहलवान है,
मैंने ना वो इतना सशक्त है कि उसका बुरा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उसके अंदर किसी ने जहर का इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया तो फिर उसके शरीर को हानि हो सकती है। उसी प्रकार से मेरा एक ओरा है, मेरा एक आभामंडल है, उस आभामंडल से दूर रह करके तुमने नमस्कार किया तो तुमको भी फायदा होगा और मेरे को भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन आभामंडल को तोड़ करके पास में आके नमस्कार किया तो तुमको तो फायदा होगा, लेकिन मेरे को नुकसान होने की संभावना है, इसलिए साधक लोग वो नहीं करते देते। जैसे गुलाब का फूल है, उसका दूर से भी अगर खुशबू लिया जा सकता है, उसको मसलने का जरूरत क्या है, दूर से खुशबू लो ना, ऐसा। दूसरा नमस्कार करते स्थिति को, जैसे गुरु पूर्णिमा आ रही है, चैतन्य अवसर, उस समय तो मैंने सब वॉलेंटियर्स सबको बोलते कि नहीं नमस्कार करने आओ करके, क्योंकि वो एक स्थिति रहती है, उस स्थिति में नमस्कार किया जा सकता है, तो उस स्थिति को नमस्कार है, शरीर को नहीं। एक्चुअली क्या रहता है कि वहाँ पे ना उतनी व्यवस्था रहती है। अब जैसे ये जितना बड़ा हॉल है ना, इतना बड़ा स्टेज रहता है, उसके दूर जा करके वो लोग बैठते हैं, तो एक डिस्टेंस में। दूसरा एक अनाड़ी सब समझाता हूँ, आपको समझ में आया। जैसे ना पुराने ज़माने में साइकिल के अंदर हवा भरी जाती थी, एक पंप रहता था, तो ऐसे अपन हैंडल ऊपर उठाते थे ना, उसको एक छेद रहता था, वो छेद में से हवा अंदर जाती थी, फिर अपन हैंडल नीचे करते थे तो वो पाइप में से हवा साइकिल के हमारे ट्यूब में जाती थी। वैसे शक्तियाँ मेरे अंदर नहीं है, मैं शक्तियाँ खींचता हूँ और फिर भेजता हूँ, तो ऑटोमेटिकली जितना मेरे को स्पेस दोगे, जितना डिस्टेंस दोगे, उतना मेरे को खींचने के लिए जगह मिलेगी, और जितने खींचने के लिए जगह मिलेगी उतना मेरे को खींचने के लिए अच्छा रहेगा। अब जब 2-2 लाख लोगों के शिविर रहते हैं, तब तो इससे भी दूर डिस्टेंस के वो लोग बैठे रहते हैं, कैमरामैन भी इतने पास में नहीं रहता, तो ऑटोमेटिकली वो स्पेस मिलती है। जितनी स्पेस मिलती है उतना एनर्जी को अच्छे से ग्रहण कर सकते हैं, उतने तभी इतने लाखों लोगों तक पहुँच सकते हैं। अगर तो एकदम ही मेरे छाती पे आके बैठ गए तो फिर क्या होता है ना, मैं खुद ही नहीं ले पाऊंगा तो मैं क्या दूंगा। और दूसरा, जैसे नारियल में पानी मीठा है तो नारियल अच्छा नहीं होगा, और नारियल जिस दिन अच्छा हो जाएगा उस दिन नारियल का पानी खत्म हो जाएगा। वैसे नहीं, दोनों पैरेलल नहीं चल सकते। जिस दिन सूक्ष्म शरीर स्ट्रांग हो जाएगा उस दिन स्थूल शरीर भी उसका एक्टिविटी बंद हो जाएगा, फिर ऐसे आगे बस ऐसे करूँगा, क्योंकि मुझे कोई बोलना और कोई बताना और प्रश्न नहीं, उत्तर नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि वो स्थूल का फिर एक्टिविटी धीरे धीरे कम हो जाएगा। इतना घूमना, कहीं जाना आना फिर थोड़ी पॉसिबल है। और अभी ना सूक्ष्म का एक्टिविटी धीरे धीरे खूब फास्ट बढ़ रहा है, माने धीरे धीरे स्थूल का एक्टिविटी कम होने वाला है। नमस्ते। मैंने एक बुक पढ़ी, मृत्यु के बाद की दुनिया। इसमें लिखा है कि जब जीव ऊपर जाता है तो अपने रिलेटिव जो गुजर गए वो सब आते हैं और कहते हैं आओ आओ, तो ये सब बात सही है। और ऊपर एक अलग सी दुनिया है जो कंप्यूटर है, और अपने जो कर्म के अनुसार सब जीव ऊपर जाके आता है नीचे वापस, तो ये सब सही बात है? नहीं, अभी मेरे को मृत्यु नहीं मिली, इसलिए मेरे को उसकी जानकारी नहीं। लेकिन जो बियॉन्ड बॉडी एक्सपीरियंस है ना, वो एक बार एक अच्छाधिपति ने मेरे को पूछा था कि आप जो शरीर छोड़ करके जाते हो तो वो क्या प्रकार है। वो प्रकार ऐसा है कि माने एक तो स्वेच्छा से जाना और एक ऐसी परिस्थितियाँ निर्माण हो जाना कि आपको जाना पड़े, ऐसे दोनों स्थिति में वो जा सकता है। तो वास्तव में परिस्थितियाँ निर्माण हो वो अच्छा नहीं है, वो खुद आप जाओ ना वो ज़्यादा अच्छा है। जाने के बाद में पहली बात तो जैसे अब यहाँ से ऊपर गए तो ऊपर से सब नीचे का दिखते रहता है कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, लेकिन अपने को नीचे नहीं आता था। और जाने का खूब आसान है, लेकिन वापस आना खूब कठिन है। एक दूसरा क्या बोलते हैं, उस शरीर से अपना एक सूक्ष्म में एक तार जुड़ा रहता है, जैसे चांदी का तार रहता है ना वैसा, और वो तार कहीं दिखता है कहीं नहीं दिखता। मैंने वापसी की जो अपनी यात्रा रहती है वो तार के सहारे होती है, लेकिन वो कहीं पे दिखता है कहीं नहीं दिखता है। तो बराबर अपने को अपने शरीर में वापस आना खूब कठिन रहता है, लेकिन वो आसान तब रहता है जब आपके शरीर के आसपास और कोई शरीर नहीं हो।
इसलिए जब गहन ध्यान अनुष्ठान करते हैं ना तो 12-12 फीट के पत्रे ठोक देते हैं आसपास, तो ऑटोमेटिकली कोई भी मेरे आसपास कोई भी शरीर नहीं रहता, कोई भी साधक नहीं रहता है, तो खूब बड़ा एरिया रहता है। इस एरिया के अंदर मेरे को मेरा नीचे आना पड़ता है, तो वो उस समय आना आसान रहता है, इसलिए उसी समय ये ध्यान करते हैं। तो वो जैन दक्षाधिपति ने अपने कोई जैन धर्म ग्रंथ में भी देखा, तो ये का ही वर्णन है जो मैंने बताया था। तो वो बोले कि हमने पुस्तकों में पढ़ा था, लेकिन ये पद्धति का हमको प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है। तो लेकिन मैंने उनको बताया, जिसने सूर्य को देखा है वो सूर्य को सूर्य ही बोलेगा ना। तो क्या बोलते हैं ना, अनुभूति एक ही है, वो इस धर्म के अनुसार नहीं हो या अन्य कोई धर्म के अनुसार नहीं हो, तो इसी प्रकार की अनुभूति रहती है। लेकिन ये सब प्रकार वही बता रहा हूँ ना, ये मैं किसी को सिखाना चाहूँ तो भी मैं सिखा नहीं सकता, कोई सीखना चाहे तो भी मैं नहीं वो सीख सकता। ऑटोमेटिकली उसका जिस दिन स्थिति अच्छा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो ज्ञान उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे एखादी नृत्यांगना है, एखादी आपके लड़की को आप नृत्यांगना के पास भेजो तो वो आपको डांस के स्टेप सिखाएगी, आपके लड़की को क्या खाना चाहिए क्या खाना नहीं चाहिए सब बताएगी, लेकिन वो किस चीज़ से प्रसिद्ध है वो नहीं बता सकती। वो तो आपकी लड़की उसको अगर पूर्ण समर्पित हो जाए तो वो ज्ञान उसके अंदर ट्रांसफर हो जाए। माने एक ज्ञान है जो सिखाने से परे, वो ज्ञान ऑटोमेटिक ट्रांसफर होता है, वो कोई सिखा नहीं सकता किसी को। अब देखो ना, जैन मुनि के ऊपर मैंने 2-3 ग्रंथ लिखे, जबकि मैं जैन नहीं हूँ, तो ये कैसे हुआ? तो उनके साथ रहते और दूसरा उनके अंदर का ज्ञान मेरे में ट्रांसफर हुआ तो वो लिख दिए। मैंने उसके अंदर जो नॉलेज है वो देख करके वो आश्चर्यचकित होते हैं कि इतना सब आपको कैसे पता चला। किसी को और कोई प्रश्न पूछना है? स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। स्वामी जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ध्यान क्या हम किसी भी समय कर सकते हैं या हम सुबह ही करना चाहिए, और या फिर कभी कभी हम ट्रेन में हमारे पास काफ़ी समय होता है, हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं या एरोप्लेन में? तो आप जरा प्लीज़ मुझे बताइए। नहीं, पहली बात तो ध्यान का समय सबसे अच्छा सुबह का है, और नहीं जमा पाए तो फिर शाम का है, और कभी भी नहीं जमा पाए तो कभी भी करो, लेकिन अच्छा समय ही है, सुबह का अच्छा समय है, शाम का अच्छा समय। और ट्रेन वगैरह में ध्यान मत करो। क्या होता है मालूम है, जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो हम अति संवेदनशील हो जाते हैं, और अति संवेदनशील होने के बाद में ट्रेन में कोई अच्छी जगह तो है नहीं कि वहाँ के अच्छे वाइब्रेशन आपको मिलेंगे, तो वहाँ के खराब वाइब्रेशन, बुरे लोगों के बुरा ऊर्जा से आपको उसका दुष्परिणाम हो सकता है। इसलिए ध्यान ट्रेन वगैरह मत करो। अब आपका चित्त सहजता पर रख सकते हो, निर्विचारता में बैठ सकते हो, ध्यान मत करो। सबसे अच्छा टाइम सुबह 4 से 6, इसके बीच में ध्यान करो। आजकल मैंने नया प्रयोग चालू किया है, वो सुबह 3:30 बजे उठ करके मैं एक व्हाट्सएप भेजता हूँ सब साधकों को, वो पूरा 3:30 बजे सर्कुलेट हो जाता है, बराबर 3:30 बजे सब साधक उठ जाते हैं। जय बाबा स्वामी, क्या हम आपकी बुक ट्रेन में या कहीं पब्लिक प्लेस पे रीड कर सकते हैं? आप पढ़ सकते हैं, पढ़ने ध्यान करने को मना करो। जय स्वामी, मेरा प्रश्न है स्वामी जी कि ऐसा कहते हैं कि मंदिरों में या मेडिटेशन में काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, ऐसा क्यों? इसमें ना एक रंगों का विज्ञान है, उन लोगों से पूछो, वो आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करके बता सकते हैं। ऐसा वो एनर्जी का अवरोध निर्माण करता है, ऐसा कहते हैं इसलिए। और मेरे को क्या लगता है, सब प्रयोग अपने खुद के करके देखना चाहिए। एक बार सफ़ेद कपड़े पहन के मेडिटेशन करके देखो, एक बार काले कपड़े पहन के मेडिटेशन करके देखो, तो अपने को अपना अनुभव हो जाएगा, वो अनुभव ज़्यादा पक्का होगा ना, करके देखो प्रयोग। क्या रहता है मन में, अनुभूति से बड़ा कोई गुरु नहीं है। एक ना
कोलिन करके क्रिश्चियन पादरी था, इंग्लैंड में है बनता हुए। तो वो सोफे पे बैठा था, मैं सोफे पे बैठा हुआ था। तो उसने पूछा कि ऐसे बातचीत चल रही थी, मैंने बोला अब हाथ कर ऐसे, तो कैसे वाइब्रेशंस आ रहे हैं? हाँ आ रहे हैं। उसको मैंने बोला अब कोलिन जमीन पे बैठ, अब कैसे वाइब्रेशंस आ रहे हैं? तो बोले अब एकदम खूब जोर से आ रहे हैं, खूब बढ़ रहे हैं। मैंने बताया हमारे यहाँ गुरु को से नीचे बैठते हैं, गुरु के पैरेलल नहीं बैठते। तो फिर उसको मैंने जो चीज़ पुस्तक में नहीं समझ में आती ना, वो चीज़ अनुभव से समझ में आई। दूसरे दिन जब थियोसॉफिकल सोसाइटी का लेक्चर था, सारे अंग्रेज सूट टाई बूट बैठ के कुर्सी पे बैठे थे, ये अंग्रेज महाराज जमीन पे बैठे थे। इनको मालूम पड़ गया कि नीचे बैठने से ज़्यादा वाइब्रेशन आते हैं। तो कहना मतलब अपने सब अपने अनुभव लेके प्रयोग करके देखना चाहिए ना, तो अपने को अपने रिजल्ट मिलते हैं। गुरुदेव, मेरा प्रश्न कुंडलिनी शक्ति पे था। आप बोलते हैं कि हम कुंडलिनी जब बच्चे छोटे होते हैं, घर में होते हैं, तो सहस्त्रार से आके अपने मूलाधार में जाके बैठ जाती है और सुप्त रहती है गुरुदेव। और फिर हम पूरी कितने जन्म हम उसको जागृत करने के लिए ध्यान करते हैं, तो वो स्टार्टिंग में क्यों नहीं जागृत रहती है, स्टार्टिंग में क्यों नहीं सहस्त्रार पे रहती है? नहीं, वास्तव में उसको जागरूक करने वाला कोई व्यक्ति चाहिए ना। जब तक कोई अधिकारी पुरुष उसको जागरूक करने वाला नहीं आता ना, तब तक वो जागरूक नहीं हो सकती। और उसके बाद में उसके सानिध्य में वो जागरूक होती है। मैंने बताया ना, वो भी जागरूक नहीं करता, वो भी निमित्त है, लेकिन उसके सानिध्य में हम इच्छा करते हैं तो जागरूक हो सकती है ऐसा। लेकिन जन्म से वो जागरूक नहीं रहती। तो मैंने कई ऐसे लोग हैं जिनकी बिना जागरूक हुए वो इस दुनिया से कुछ कर जाते। और कुंडलिनी जागृति सब कुछ नहीं है। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया मतलब डॉक्टर बन गए क्या? नहीं, बाद में तुमको अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगी, तो डॉक्टर बनोगे। स्टेप बाय स्टेप होता है, सब एक जन्म में होता है ऐसा नहीं। अब मेरे को याद है, एक 92 साल की साध्वी मेरे को मिलने आई थी और वो बोली मेरे को 80 साल हो गए, 12 साल की थी तब से मैंने दीक्षा ली, लेकिन मेरे को अनुभूति नहीं हुई। तो मैंने उसको बताया ठीक है, क्या बोलते हैं ना, इस जन्म में अनुभूति हुई, साधना अगले जन्म में करना, तो एक ही जन्म में सब कुछ प्राप्त हो ऐसा जरूरी नहीं। जय बाबा स्वामी गुरुदेव, जय बाबा स्वामी गुरुदेव। मोक्ष प्राप्त जब होता है, जिस स्थिति में आपको, से फॉर एग्जांपल आपको मोक्ष मिला, उसके बाद आत्मा का क्या होता है? आप दूसरे के उद्धार के लिए जीते। और कोई प्रश्न? दूसरा, सब प्रश्नों का ना एक ही उत्तर है, 30 मिनट बिना अपेक्षा से ध्यान करो, सब उत्तर तुमको तुम्हारे ही मिल जाए। लेकिन मेरे शब्दों को याद रखो, बिना अपेक्षा से करो, ध्यान लगना चाहिए, अपेक्षा से भी ध्यान करने में बैठो। जय बाबा स्वामी, मेरा प्रश्न ये है कि ध्यान करने के लिए क्या 8 दिन का शिविर पहले करना ज़रूरी है और उसके बाद 45 दिन का मेडिटेशन, या हम बिना शिविर के भी ध्यान कर सकते हैं? नहीं, अब जैसे आज का दिन अटेंड किया तो भी बहुत है, हम सब जरूरी नहीं। क्या रहता है बेटा कि जैसे एक दिन में अपने पौधा लगाया और वहाँ से चले गए तो पौधा जीने की संभावना कम रहती है, लेकिन वही पौधे को अगर हमने 8 दिन तक लुक आफ्टर किया तो वो पौधा जीने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो वैसे प्रकार है कि और 45 दिन का क्या और ज़्यादा रहती है। तो क्या बोलते हैं ना, पौधा एक दिन में भी लग सकता है, तो एक दिन में भी लग सकता है, लेकिन 45 दिन में उसकी संभावनाएँ ज़्यादा रहती है। तो कितने दिन तक लुक आफ्टर करते हैं उसके ऊपर डिपेंड है। दूसरा ना, सामूहिकता सबसे अच्छी रहती है वो 45 दिनों में। अब जैसे 20 जनवरी को चालू होगा और 7 मार्च को खत्म होगा, यानी जो लोग ध्यान नियमित नहीं भी करते ना, वो लोग भी ध्यान को 45 दिनों में नियमित ध्यान करते हैं। इसलिए उस समय विश्व में सामूहिकता सबसे अच्छी उन 45 दिनों में रहती है।
अब हम लोग इस प्रोग्राम को एकांत करते हैं और स्वामी जी के प्रस्थान के बाद प्लीज़ आप सब लोग यहीं बैठे रहिएगा। आप लोगों को वाइब्रेटर, पानी की बॉटल सबको मिलेंगी। अभी हम लोग शांति पाठ करेंगे।